हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आर.आर.बी. ए.एल.पी. एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 21 अगस्त 2018 को शिफ्ट थर्ड में पेपर हुआ था, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 41 से लेके बाकी के 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट को उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और ये जो है वीडियो आप उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी एक की ये मत सोचिए चलिए कि मैं एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एएलपी के क्वेश्चनों को ही सोल्व करूँगा। नहीं, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन के मिले, चाहे वो एनटीपीसी के मिले, चाहे ग्रुप डी के मिले, आप सबकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अंदाजा लगे पेपर कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है और कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। 3/5 प्लस 3/7 को हमें जोड़ना है। देखिए, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इनकी आपस में गुणा कर दीजिए या क्रॉस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 प्लस 5×3 = 15 बटे 7 बचे 35। इसको जोड़ें कितना आएगा, ये हो जाएगा 36/35। 36/35 डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं है तो इसे भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 1 से, और एक शेषफल बचेगा तो शेषफल एक ऊपर बटे में 35 हो जाएगा। 1 सहित 1/35, ये ऑप्शन हमारा 3 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो होता है निकेल, है ना। इसके बिना ये अभिक्रिया पूर्ण ही नहीं होती है ना, शुरू ही नहीं हो सकती है, तो ये एक उत्प्रेरक का काम करता है इस अभिक्रिया में। 2016 में ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म उड़ता पंजाब निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, उस समय पंजाब के नशीले पदार्थ के दुरुपयोग पर ये पिक्चर बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निश्चित रूप से, है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता जो है बिल्ली तो नहीं है, ये बिल्ली हो गई। कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, और सभी चूहे सुअर हैं, ये चूहे हो गए जो सभी सुअर हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, सभी कुत्ते चूहे हैं। कुत्ते ये रहे, चूहे ये रहे, कोई संबंध नहीं दिख रहा है क्योंकि बिल्ली के साथ तो संबंध है, कुत्ते के साथ नहीं, तो ये बात गलत हो गई। सभी सुअर चूहे हैं, सभी सुअर चूहे हैं ना, नहीं, ये बात भी गलत हो गई। वो पूछता कुछ सुअर चूहे हैं तो बात सही होती, ये अगले में पूछ भी लिया कुछ सुअर बिल्लियां है ना, तो सुअर का कुछ हिस्सा बिल्ली में आ रहा है तो ये बात सही हो जाएगी, कुछ सुअर बिल्ली है। फिर पूछ रहा है कोई सुअर कुत्ता नहीं है। अब सुअर का कुत्ते से कोई रिलेशन पूछ रहा है, देखिए हमें ये नहीं पता कि इनके बीच कोई संबंध है या नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी बताया नहीं गया है ना, उसने कहा है निष्कर्ष निश्चित रूप से ही जो निकाला जा सके, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, केवल हमारा ऑप्शन 3 ही राइट होगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समूह बनाने के लिए केवल निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार करें। इस प्रकार तैयार किए गए 3 समूह ये हैं। 3 समूह बनाने हैं,
देखिए ये बी जो है इसमें आ रहा है एक में और ये तीन में आ रहा है, तो एक और तीन का समूह बन गया है ना। टोटल जो है तीन और तीन छः सात ही दिए हैं, तो एक में तो दो बनेगा, बाकी में तीन तीन के ही जोड़े बनेंगे। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें हैगा, है ना, मतलब सेम ऑब्जेक्ट ही अंदर हैगा, इसमें हैगा और इसमें हैगा, तो ये क्या दूसरा बना हमारा दो चार और पाँच का। बाकी बचा क्या है, बचा है ये छः और सात, तो ये हमारा छः और सात हो जाएगा। और तो कुछ है नहीं, है ना, दो दो चार और तीन सात हो गया, तो दो के जोड़े दो ही बने, बाकी तीन रहेगा एक अलग। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया एक तीन दो चार पाँच, दो चार पाँच इसमें छः और सात, तो ऑप्शन ही हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। टोटल नौ जोड़े होते तो सबके तीन तीन बनते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी, जिसका फाइनल बम्बोली गोवा में आयोजित किया गया था। वो गया था, जीता था पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता है तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 40% में से 34% अंक लाने हैं, तो 40 का 34% निकाल लीजिए, बटे में 100 हो जाएगा, है ना। 40% को इधर लिखें, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये चली गई। अब 34 की दो से गुणा करें तो 68 हो जाएगा, 68 की दो से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 136, है ना। बटे में 10 था, 10 से भाग करेंगे ये 13.6 हो जाएगा, 13.6। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा की वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उपसभापति कौन है, वो है एम थेंगु दुरुमाई। लेकिन अब ये ओल्ड क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, 2018 का पूछा, अब 2024 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगी, जब हम इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट काउंट नंबर होता है ना। और ये तो एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, ये 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दो कॉमन आ रहा है, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये 7, ये 4 रह जाएगा। अब कोई कॉमन नहीं है इसमें, है ना। तो क्या करें, 5 की 10 से गुणा कर दिए, 10 की 7 तियां 21, तो कितना हो गया 210। इसमें गुणा कर दिए हो जाएगा 840। यह है 840 एलसीएम इन सब का, है ना। तो एलसीएम क्या है, अब हम इससे भाग करेंगे, ये 5, 6, 7, 8 की से ही भाग करें, पूरे का पूरा भाग हो जाएगा। हमें शेषफल 4 लाना है ना, तो क्या होगा, हम इस 4 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 844। अब हम किसी भी संख्या से भाग करें तो पूरा कटने के बाद 4 शेष बच जाएगा उसमें, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2844। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किसी अमेरिकी को हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुराना क्वेश्चन हो गया, निशा देसाई बिस्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। तो टाइप 1 हम ऐसे लिखते हैं T1, है ना। तो टाइप 1 जो है टाइप 2 से 2.5 गुना अधिक कुशल है। कुशल का मतलब एफिशिएंसी होगी, यानी कि एफिशिएंसी जो है T1 की 2.5 गुना हो गई। तो इसको 2.5 को हम इसे राउंड ऑफ में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5/2 लिख सकते हैं ना। तो हम इसे हटा के 5/2 लिख लेते हैं। और T2 को इधर ले आते हैं, तो T1/T2 हो जाएगा बराबर 5/2। ये T1 की एफिशिएंसी हो गई, ये T2 की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब क्या करें, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। देखिए तो हमारा टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी गुना टाइम होता है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है,
टाइप 1 की वो है 5, ये है एक व्यक्ति की एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ काम कर रहे हैं 12 श्रमिक, तो 12 श्रमिक की 12 गुणा 5 हो जाएगी, है ना। टाइम टाइम कितना है, 10 दिन हैगा। ये हमें निकल गया टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है, उसी काम को टाइप 1 के 4, यही काम है, उस काम को जो है टाइप 1 के 4 और को यहाँ पे प्लस, है ना, टाइप 2 के 15 श्रमिक, टाइप 2 के 15 श्रमिक कितने दिन में कर लेंगे, है ना। तो ये एफिशिएंसी आ गई, है ना, टी टाइप 1 की एफिशिएंसी, तो 4 लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी, टाइप 1 की रखे 5, तो ये 4 लोगों की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। टाइप 2 की एफिशिएंसी है 2, तो 15 गुना, तो इन सब की जोड़ के कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 20 और 30, है ना। 20 30 कितनी है, ये आई 50 एफिशिएंसी। अब देखिए ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क मैंने आपको बताया कि होता है एफिशिएंसी गुना टाइम, है ना। इन सब की मिला के एफिशिएंसी आई 50, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस संख्या में से हम 50 को भाग दे दे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, कितने दिन में कर सकते हैं, 50 से भाग करेंगे, ये 50 से कट जाएगा, तो आया टाइम हमारा 12 दिन। तो 12 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त है, संयुक्त मतलब जिसमें दो संख्याएं हो, है ना, दो या दो से अधिक संख्याएं कह सकते हैं आप, है ना, कोई भी दो संख्या हो सकती है। अब देखिए 67 ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ये 57 57 बिल्कुल है, इसमें दो संख्या है 19 और 3, है ना, 19 की 3 से गुणा करेंगे 57 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा हो गया। पूछा है संयुक्त संख्या, नहीं पूछा होता तो कोई और ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये हमारा ऑप्शन 3 हो गया संयुक्त संख्या के लिए, है ना। तो दो संख्या हो गई इसमें। अब या ऐसे भी समझ लो जिसके फैक्टर हो सकते हैं, जिसके फैक्टर हो सकते हैं वो संयुक्त संख्या हो गई, ऐसे समझिए आप, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते वो संयुक्त संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसी वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है, वो है फेसबुक के साथ, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगडेलना नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है, ये बहती है कोलंबिया से, है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णित करें कि नीचे दिए गए कौन से सा वाक्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, हमें लड़कियों की वो संख्या चाहिए जिन्होंने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। वाक्य क्या है, गणित में ठीक 4 लड़कों ने 80% अधिक प्राप्त किए, है ना। तो 50 में से 4 ऐसे लड़के हैं जो 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कक्षा में एक तिहाई भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम 50 की संख्या तो उसका एक तिहाई ले, 3 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन लड़के तो भाई पूरे ही पूरे होते हैं, तो वो संख्या हम मान लेते हैं पूरी है 17, है ना, भाग करें तो लगभग नियर के 17 आएगी, ठीक है। तो 17 में से 4 तो लड़के ही हो गए, ठीक है, बचे कितने, बचे हैं 13, तो ये टोटल हो गए ना 17, तो 4 लड़के हैं तो बाकी 13 लड़कियां होंगी, गर्ल्स, ठीक है। तो पूछा क्या था उसने, लड़कियों की संख्या जो 80% से अधिक अंक प्राप्त करती है, हमें मिल गया पहले और दूसरे कथन को मिला करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों पर्याप्त है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प एक और दो दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा से तर्क सशक्त है। प्रश्न क्या है, क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया। तर्क क्या दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले
मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए तर्क दिया जा रहा है, तो ये एक प्रबल तर्क हो गया कि है ना, स्थापित करने हमें निचली कक्षाओं में मूल सिद्धांतों को। दूसरा तर्क क्या दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को पुनः किसी कक्षा का अध्ययन करना अरुचिकर है। देखिए ये तो बड़ा ही खराब तर्क हो गया कि सर जो है हम बात कर रहे हैं कि भाई अनुत्तीर्ण क्यों गया है और यहाँ भाई पुरानी कक्षा रुचिकर, हमें रुचि और रुचि थोड़ी ना देखनी है। तो ये एक कमजोर तर्क हो गया, ये बहुत प्रबल तर्क हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तर्क ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है केवल तर्क एक ही सशक्त है, यानी प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर बराबर 3 हो तो ए क्यूब प्लस ए बटा ए क्यूब का मान क्या होगा। देखिए हमें डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं निकाल पाएंगे हम, हमें पता है ए प्लस ए का स्क्वायर अगर निकाल लें इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर प्लस का 2 इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, ए गुणा एक बटा ए से एक कट जाएगा। तो इस ए की इसकी पूरी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 3, ये कट गया, ये बचा 2। ठीक है, तो ए प्लस ए बटा ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा ना, इन तीन दो को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, ये आया 5 अंडर रूट। ठीक है, निकालना है हमें ए क्यूब प्लस ए की क्यूब, तो हम इसका अगर क्यूब निकालें, इसका क्यूब निकालें तो क्यूब क्या होता है, वो होता है ए की क्यूब प्लस इसकी क्यूब एक बटा ए की क्यूब हो जाएगा, इसको ऐसे ले लेते हैं, प्लस 3a प्लस ए और ए गुणा ए बटा बी है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ए क्यूब प्लस बी की क्यूब तो हमें मिल गया है ना। अब बाकी के पोर्शन को, ये तो कट ही जाएगा है ना, इस पूरे पोर्शन को इधर उठा के ले आते हैं तो ये कितना हो गया, ए प्लस ए बटा क्यूब माइनस में 3a प्लस ए बटा ए है ना। इसमें से हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं या कॉमन ना ले डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट कर दें, तो ये कितना आएगा, ये आएगा ये आया था √5। तो √5 की जब हम 3 बार करेंगे तो ये आएगा एक एक हमारा फ्री हो जाएगा और एक 5 रूट अंदर आ गया माइनस के 3 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, ये √3 है ना, तो सेम रूट वाली वैल्यू है तो 5 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 2√5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा 2√5। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंक एक साथ चलाए जाएं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर भरने में लगता है। ठीक है, क्या हमने मान लिया टैंक है वो ए बी और सी, 3 टैंक हो गए है ना। तो इन दोनों को जितना समय लग रहा है उतना ही समय हमारे सी को लग रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी सेम ही है, तो जितनी भी हो हमें नहीं पता, लेकिन इन इसकी इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी ये सेम है। ठीक है, ये समय बराबर लग रहा है तो उनकी एफिशिएंसी दोनों की ये सेम ही आएगी, इस कंडीशन को आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, अब इसको हम समझते हैं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी क्या रहा है, दूसरा टैंकर पहले टैंकर की, ये पहला हो गया, ये हम लिख देते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है ना। इसी तरह से हमने नंबर्स करे थे। पहला दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से है ना। तो पहला टैंकर जो है ये
टी भरता है तो ये दूसरा टैंकर जो है 5 घंटे तेजी से, यानी इसको टाइम टी लग रहा है तो इसको 5 घंटे कम लगेगा ना। तेजी और कम कैसे कहते हैं भाई, कोई काम अगर 10 दिन में कर रहा है और दूसरा काम जो है 6 दिन में कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है 4 दिन तेजी से काम किया, है ना, यही तो होता है। तो स्लो के लिए क्या कहते हैं, ये 10 दिन कर रहा है, अगला 4 दिन या हम इसे लिखें 15 दिन देर से काम, तो कहेंगे ये 5 दिन देर से काम किया, यही तो तभी तो होगा कि 15 दिन ज्यादा कैसे लिए, इससे हमने कंपैरिजन कर दिया कि ये जो है 4 दिन तेजी से काम कर रहा है ये बढ़िया हो गया, है ना, ये बेकार हो गया भाई ये कम काम कर रहा है, इसे 5 दिन ज्यादा लग रहा है। तो इसी तरह से हम कंपैरिजन करते हैं ना। तो अभी क्या कह रहे हैं, तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। कौन भरता है, दूसरा टैंक। ये स्टेटमेंट दूसरे टैंक के लिए हुई कि तीसरा टैंकर जो है चौथे टैंक के 4 घंटे धीमी टैंक से भरता है। इस क्वेश्चन को समझे तो इसका मतलब आएगा कि ये आएगा T-9 है तो ये 4 घंटा धीमी है ना। अगर हम इसमें T-9 में 4 घंटा धीमा जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, T-5 हो जाएगा। हमारी ये कंडीशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने इसको टी माना है, आप इसको टी मान सकते हैं बी को। जैसे कि उसने कहा है दूसरा टैंक पहले टैंकर की वजह से 5 घंटे तेजी से काम करता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है टी घंटे से काम कर रहा है तो ये जो है 5 घंटे कम धीमा काम कर रहा है, तो ये इसके 5 घंटे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो है, और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से काम करता है, तो इसकी जो है काम ये हो जाएगा T-4, है ना। इसकी 4 घंटे धीमी गति से काम कर रहा है ना। इसमें 4 घंटे जोड़ेंगे तो इसका टी आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे समझे चाहे ऐसे समझे, आपको जो समझ आया उससे कर ले, है ना। मैं इसको ले लेता हूँ, एक किसी एक को ही ले सकते हैं, आप इसको ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ। अब हम करना है ऑप्शन से, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन दिया है 9, अब 9 अगर हम इसमें रख देंगे तो 9 - 9 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, इसको क्या सोल्व करेंगे, है ना। अगला ऑप्शन ले लेते हैं 10 घंटे, तो अगर ये 10 घंटे काम कर रहा है, ये 5 घंटे में, ये एक ही घंटे में, अब इनका हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा 10, ठीक है। 10 से भाग करेंगे 1 आया, ये आएगा 2, इसका 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, इसका 1 से भाग करेंगे 10 आएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, इस कंडीशन पे आ जाइए, है ना, दोनों की ए और बी की एफिशिएंसी सी के बराबर होनी चाहिए, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी 3 आई और सी की आई 10, है ना। तो जो है ये बराबर तो नहीं है ना, मैं इसे लिखूँ A+2 बराबर ये 10 के बराबर तो नहीं है, तो ये हमारा जो कोई हमने 10 लिया हुआ था वो ऑप्शन तो सही है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। अगला लेते हैं हम 16, ठीक है। 16 लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 5 घट जाएगा 11 हो जाएगा, ये 16 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। देखिए ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस वो बन जाएगी हमारी, हम तो इसे छोड़ ही दीजिए, है ना। एक और है हमारे पास 15, आप उसको ले लीजिए, वरना आप इसे सोल्व ही करते रह जाएंगे। ये 15 हो जाएगा, ये 5 कम हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसमें से 15 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, है ना। ये ए है, तो 15 में से 30 को भाग करेंगे इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, इसको भाग करेंगे इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, 6 को भाग करेंगे तो ये आएगी एफिशिएंसी 5, ठीक है। ए और बी, ए की एफिशिएंसी 2 आई, बी की एफिशिएंसी 3 आई और सी की एफिशिएंसी आई 5। अब इस कंडीशन पे आइए, ए और बी की एफिशिएंसी ये 3 और 2 5 बराबर होनी चाहिए सी की एफिशिएंसी के, तो ये सी की एफिशिएंसी तो ये इसके बराबर आ रही है, तो ये हमारी कंडीशन इसमें पूरा हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 15 घंटे। आप देखिए कंटिन्यू सीरीज से ही चलिए, है ना, पहले 9 ले लीजिए, 9 से नहीं हो फिर 10 से फिर 15, ऐसे ही चलिए। 15 नहीं सोल्व होता है तो हमें लास्ट वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं, यानी अब उसका आंसर यही होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो एक कंटिन्यू सीरीज में ही चले, है ना, रैंडमली मत उठाइए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ लगे उसको छोड़ के दूसरे वाले पे शिफ्ट होइए, उससे देख लीजिए जल्दी से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये हो। अब देखिए, छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जिसे मार्क प्राइस बोलते हैं ना। मार्क प्राइस पे जब ये 20% की छूट दे देगा तो ये कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, ये हो जाएगा मार्क प्राइस 80%, है ना। वही 20 घट 10, जब ये नेगेटिव होती है चीज जो छूट देते हैं तो उसको नेगेटिव चीज को हम 100 में से घटा देते हैं तो वो 80% है ना। तो क्या कहेंगे, मार्क प्राइस का 80% बराबर होगा सेल प्राइस के। ठीक है, और अब दूसरी कंडीशन हो गई कि जो है 25% लाभ अर्जित करता है। लाभ किस पर अर्जित करता है, वो करता है कॉस्ट प्राइस पर। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। ये प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, तो इस सीपी का हम 25% निकाले, 125% निकाले तो सेल प्राइस के बराबर हो जाएगा। सीपी का 125% सेल प्राइस के बराबर। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी सेल प्राइस आ गया है, ये भी सेल प्राइस आ गया, तो ये दोनों ही बराबर हो गए। एमपी गुणा 80% बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस 125% के। ठीक है, सीपी की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 600 रुपये। ये हो गया 600 गुणा 125%, यहाँ पे है 80%, ये आ गया मार्क प्राइस। उसने मार्क प्राइस ही निकालने को पूछा हुआ है, जिस अंकित मूल्य बोल रहे हैं हम। ये परसेंट से देखिए, परसेंट ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 8 से भाग दें तो ये चला जाएगा, 2 से भाग देते हैं तो 4 बार में, ये 30 बार में, एक और बार 2 से चला जाएगा, 2 बचा, ये 15 बचा, है ना। ये आप 30 की गुणा कर दीजिए, इसमें ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, 30 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 375, ये आएगा 375, एक जीरो के साथ बटे में 4। ठीक है, 25 की गुणा करेंगे 3 से, 375, जीरो बचा, बस इस 4 को भाग कर दीजिए, ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ 3750 बटे 4। इसको भाग करेंगे 4 से करते हैं, 9 चौके 36 होता है, एक 5 बता, 4 3 12, 3 जीरो बचा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 2 जीरो बची, 4 पंचे 20, 937.5, ये हमारा आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, 937 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन क्यूब साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a बराबर 1 है तो a बटा 2 का मान डिग्री में क्या होगा। इसका मान 0 और 90 के बीच में है। देखिए, इसको हम अगर खोलें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। एक ही बात होगी, है ना। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और एक बार माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, है ना। तो इसकी गुणा करें तो ये क्या आएगा। अब इसको जो हम माइनस को निकाल लें बाहर को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये अभी हमने इसको सोल्व किया, ये बराबर था 1 के, यहाँ 1 रख लें, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इस माइनस को इधर ले आए, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये होता है बराबर, ये होता है कोस 2a के। ठीक है, और माइनस 1 जो है कोस के टर्म में ये होता है 180 डिग्री का मान, 180 डिग्री का मान माइनस 1 होता है। तो इसे कोस 2a से कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। 2a बराबर आ गया 180 डिग्री, 2 से भाग करेंगे, ये आ गया a का मान 90 डिग्री। पूछा क्या है, a बटा 2,
है ना। तो इसको 2 से भाग कर दें, इसको भी कर देंगे तो ये आएगा ए बटे 2 की मान, 2 का मान आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतने सारे स्टेप आप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। a/2 की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, ये है 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 90। a की वैल्यू 90 इसमें रखेंगे तो इसका मान आएगा 1, को उसमें रखेंगे ये आएगा 0, तो कितना हो गया, ये हो गया राइट साइड के बराबर। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये याद ही होगा, कोस 90 का मान 0 होता है, और ये बहुत जल्दी आप क्विकली कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित और ऋतु पति पत्नी है ना। ये है अमित और ये है ऋतु ना। ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, मरनाल और सोनल भाई भाई है। यहाँ मरनाल और सोनल नहीं है, मरनाल ऋतु का भाई है, ऋतु का भाई है मरनाल। ठीक है, और मरनाल और सोनल भाई भाई हैं। ये ऋतु का भाई हो गया, मरनाल और सोनल भी भाई भाई हो गए, सोनल ये भी भाई भाई हो गए। पूछ क्या रहा है, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है। ये रहा सोनल, ये रहा अमित, है ना। तो जो है ये अनिल की वाइफ ये हो गई, और जो है इसके जो भाई होंगे वो इनके साले लगेंगे, तो इनके बीच रिलेशन क्या हो गया, जीजा और साले का, जीजा और साला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा, साला जीजा जो ये तो नहीं है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला पूरी करनी है, देखिए ये 21 से 2 घटाएंगे 19 आएगा, 19 से 2 घटा देंगे 17 आ जाएगा, 17 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा, 15, है ना। यहाँ पे 2 घटा हुआ है और यहाँ पे भी 2 घटा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से कार्य करता है, तो ए जो है बी की तुलना में दोगुना काम करता है, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकालें तो क्या हो जाएगा, 2/1। अभी हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 2, बी की एफिशिएंसी हो गई 1। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। ठीक है, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से, तो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं, तो ए प्लस सी बटा बी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3 और 1 का। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यदि ए और बी सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें मिल गई बी की एफिशिएंसी, दोनों में हमारा रेशो बराबर है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, बी की हो गई एफिशिएंसी 1। ठीक है, ए की एफिशिएंसी हमें पता चल गई यहाँ से 2। इसको हाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, या इसके नीचे लिख लेते हैं ना। ए की एफिशिएंसी मिल गई 2, बी की एफिशिएंसी मिल गई 1, है ना। ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ए और सी की टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी हमें मिल गई, सी की एफिशिएंसी मिली 1। ठीक है, और ये क्या रहा, तीनों मिलकर कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की ए बी सी की मिला के 2 3 4, है ना। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा होता है टाइम। ठीक है, टोटल वर्क आया 4, और टाइम कितना है 30 दिन का, टोटल वर्क कितना हुआ, 3 चौक 12, 120 दिन टोटल वर्क हुआ। तो अब हमें जो है प्रत्येक का निकालना है, प्रत्येक का हमें टोटल वर्क और गुणा एफिशिएंसी टाइम है। अब हमें देखिए टोटल वर्क मिल गया 120, है ना। एक की एफिशिएंसी है 2, इसमें 2 रख दें एफिशिएंसी, तो हमें जो है एक का कितने दिन में टाइम हो जाएगा वो पता चल जाएगा, है ना। तो बस 120 को जब एक की एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो एक हमें टाइम मिल जाएगा, ये आया 60 दिन। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन में 2 है, तो कौन निकालते हैं, बी का। बी की एफिशिएंसी है क्या, तो 120 से 1 को भाग करेंगे आएगी 120, सी की भी सेम है तो उसका भी 120 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 60 120 120, किसमें आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है, ये हमारा राइट हो जाएगा।
आई होप आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है तो प्रतिरोधक में विभवांतर V तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाई जाएगी। वो दर्शाई जाती है VIT के द्वारा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं V, हमें पता है V बराबर IR होता है, तो V की जगह पे IR लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा IR IT, ये I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R T हो जाएगा। अब इसको भी याद रखें, या V की जगह पे हम जो है I की वैल्यू को भी रख सकते हैं, ये V अपॉन R हो जाएगा। इसमें रख दे तो क्या हो जाएगा, तो V तो ऐसे ही रहेगा, I की जगह पे V अपॉन R हो जाएगा गुना T। तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर अपॉन R T, है ना। ये तीनों ही कंडीशन को आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे VIT हमें मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए ये है U O I, है ना, ये है वोवल्स हमारे, स्वर होते हैं जो, ये स्वर है, तो A E I O U, ये E हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। वो की थी गोल्ड कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, ठीक है। आप इसको याद रखिए। अब पूछा है लाभ का अनुपात, हम अगर यहाँ से सुरभि का प्रॉफिट निकालें तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना किया 6,000 रुपए का, ठीक है, और टाइम कितना लगा 5 महीने, ठीक। और दूसरा हम निकाले किसका है दूसरा, उर्बा ने, है ना, उर्बा को हम यू से निकाल लें इसका प्रॉफिट। इसको कितना टाइम लगा, पैसा लगा है, इन्वेस्टमेंट कितना लगा 5,000 का, ठीक है। टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 6 महीने का, ये 6 महीने का। पूछा दोनों का रेशो, तो PS बटा PU, 6,000 गुणा 5 बटे 5,000 गुणा 6, 6 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों कट जाएंगे, 1,000 से 1,000 भी कट जाएगा, 1:1 आ गया, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अब देखिए इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 300 लिखेंगे, और 6,000 गुणा 5 बटे 5,000 गुणा, जितो कटेगा कटेगा, बाकी जो हमारा नहीं कट रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जाएं तो ये समूह होंगे। 3 समूह बनाने एक बार चित्रों का उपयोग करके, देखिए ये लाइन इसमें जा रही है, ये इसमें जा रही है, ये ऐसे इसमें आएगी, तो ये हमारे 3 6 9, एक तो ग्रुप हमें यही मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए ये सर्कल इसमें है, ये सर्कल यहाँ है, ये सर्कल यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 1 5 और 8 का, ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। बचा क्या, बचा है 2 4 और 7। चेक करते हैं ये आंसर किस में आ रहा है। 3 6 9, 3 6 9, इसमें 2 5 7, 2 5 7 नहीं आ रहा हमारा आंसर। इसमें देखिए 3 6 9, ये 3 6 9 2 4 7 और 1 5 8, ऑप्शन हमारा 4 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, बिल्कुल ये गुण है। उनका स्वाद कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, हाँ। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नहीं, ये गुण होता है अम्ल का, है ना। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
और अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, एक और दिया हुआ है, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल, ये क्षार का काम होता है, और जो है अम्ल का काम होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए, आई का नंबर होता है 9, एल का नंबर होता है 12, ओ का नंबर होता है 15 और आर का नंबर होता है 18। ठीक है, इनके बीच गैप कितना हो रहा है? 3 का, इनके बीच 3 का, इनके बीच 3 का, तो अगला भी 3 का होगा। 18 3 21। 21 किसका नंबर होता है? 21 होता है यू का। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ये एबीसीडी के सारे नंबर याद होने चाहिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। देखिए, राष्ट्र का, देशों के इतिहास होते हैं ना, और व्यक्ति का जो इतिहास होता है वो बोला जाता है जीवनी, बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट एक निश्चित स्थान के टन के हिसाब से वार्षिक उपज को दर्शाता है। यदि चीनी की उपज 6000 टन है तो गेहूं की पैदावार टन में कितनी होगी? देखिए, चीनी चीनी 6000 टन है, चीनी ये रही। ये पाई चार्ट दिया हुआ है ना, तो ये होता है डिग्री में। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है कि शुगर 80 है, ये 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री की वैल्यू दे रहा है 6000 टन, है ना। और गेहूं की पैदावार निकालने, गेहूं की पैदावार ये रही, ये 100 डिग्री। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 की गुणा इसमें हो जाएगी, 6000 गुणा 100 डिग्री बटे में 80 डिग्री, है ना। ये डिग्री से डिग्री कट गया जीरो के साथ, 8 से काटे तो ये जो है कितना चला जाएगा, इसे काटे तो ये 8 8 पंचालीस, 8 6 48, 8 सत्ते 56, है ना, 4 हो जाएगा, 8 पंचे 40, ये आ गया ना 750। एक जीरो इधर आया तो ये हो जाएगा 7500। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 7500, 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। देखिए, ये पुरुष है, पुरुष का अपोजिट और औरत हो गया, ये लड़का है, इसका अपोजिट हो जाएगा लड़की। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? वो है ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है? ये आता है, जैसे होता है केकड़ा, है ना, केकड़ा, मकड़ियाँ, मकड़ियाँ भी इसी में आती हैं। और इसमें क्या आता है? झींगा, है ना, झींगा आता है, घुन आता है इसी में, मछली आती है। ठीक है, मछली। तो सबसे बड़ा समूह हो गया ऑर्थोपोडा। और इसके बाद जो दूसरा समूह होता है वो होता है मोलस्का का। मोलस्का, इसमें कौन आता है? इसमें जैसे घेंगा और घोगा होता है ना, घोगा, जो बिना रीढ़ की हड्डी वाला, जिसकी हड्डी बाहर होती है, कह लीजिए एक बाहर सेल में, कठोर सेल में घोगा रहता है ना, बाकी बॉडी सॉफ्ट होती है, और जो कवर होता है वो एक हार्ड होता है, घोगा, है ना। इसको भी आप याद रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है कंप्लीट होता है 71 से लेके 75 क्वेश्चन तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये आप लोग भी जो है ये मत सोचिए कि मैं एलपी की तैयारी कर रहा हूँ तो खाली एलपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, रेलवे किसी भी
प्रीवियस ईयर के, चाहे वो एसएससी के ही क्यों ना मिले, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड जो है उस सब्जेक्ट पे अच्छी बनेगी। और रेलवे के क्वेश्चन को फोकस करेंगे तो आपको एरिया पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।